बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, बेस्ट प्रोजेक्ट, एक लीगल प्रोजेक्ट, तमाम तर बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हवाले से कहीं पर भी बाइंग की जाए और राइट टाइम आने पे वो आपको एक बेहतरीन मुनाफा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया मलिक अजान मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए और कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ पर आप रहते हो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जो कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जो कि डेवलप होता जा रहा है, जहाँ पर जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं कि आप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर सकें या फिर एक रिहायशी पर्पज़ के लिए एक बेहतरीन घर जो है वो अपना तामीर करवा सकें। तो जैसे कि हर बंदा अपने माइंड के अंदर प्लानिंग करता है कि उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि M9 की तरफ जो है कराची एक्सपेंड होता जा रहा है। तमाम तर अच्छी सोसाइटीज़ और तमाम तर बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उसको M9 पे तामीर किया जा रहा है, क्योंकि कराची के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि एक मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए और लॉन्च करने के बाद प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी के साथ उसको देखा जाए। यही रीज़न है कि कराची बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है और M9 की तरफ जो है एक्सटेंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम तर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको M9 की लोकेशन पे जो है इस टाइम पे लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट लीगल है, उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशंस, उस प्रोजेक्ट की NOCs और तमाम तर जो उसका लैंड है वो क्लियर है या नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इदारे का है या वो कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में होंगी, आप प्रॉपर रिसर्च करके कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इस लिहाज से इस टाइम M9 का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि हर बंदे की निगाह में ASF सिटी कराची एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ज़ेर निगरानी बनाए जाने वाला एक बेहतरीन रिहायशी मंसूबा जो कि M9 की लोकेशन पे जो है उसके डेवलपमेंट का काम जारी है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसके तमाम तर डेवलपमेंट को खुद देख रही है। इस प्रोजेक्ट ये एक लीगल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी DG साहब खुद ले रहे हैं कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर मैं बात करूं कराची के सिटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कहीं पे भी एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट वगैरह लेते हैं तो उसके लिए जो आपका मिनिमम कॉस्ट है वो 90 to 80 लाख जो है वो होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ आपको ASF के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट 16 लाख या 26 लाख रुपए के अंदर आप अपना ज़ाती प्लॉट तमाम तर सहूलियात के साथ हासिल कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पर आप मिनिमम अमाउंट के अंदर एक बेहतरीन जगह, बेहतरीन लोकेशन हो, मिनिमम अमाउंट हो जो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो। तो ASF इस टाइम पे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट का काम अभी अपने इनिशियल फेजेस पे है। कोई भी प्रोजेक्ट जब अपने इनिशियल फेजेस पे होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं होता तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन जैसे ही किसी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो जाता है तो वो टाइम बेस्ट टाइम बाइंग के लिए नहीं होता, ना ही प्रॉफिट के लिए वो टाइम जो है बेस्ट कहलाता है। तो इस टाइम पे अगर आप ASF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं तमाम जो फाइल्स हैं, फुल पेड फाइल जो है वो बैलेटेड फाइल्स होंगी, प्लॉट्स जो हैं वो नंबर्स के साथ होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 125 स्क्वायर यार्ड, 250 और 500 स्क्वायर यार्ड की बेहतरीन लोकेशंस जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में 16 लाख रुपए की अमाउंट, 250 गज का जो प्लॉट है वो इस टाइम पे 26 लाख रुपए की मिनिमम अमाउंट में आप हासिल कर सकते हो 2022 के पोजीशन के साथ। 500 स्क्वायर यार्ड की जो कैटेगरी है उसको आप हासिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 46 लाख रुपए की मिनिमम अमाउंट के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड का अपना ज़ाती प्लॉट। ASF के अंदर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो गेट का जो काम है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जा चुका है। फर्स्ट राउंड अबाउट तक स्ट्रीट लाइट्स का काम कंप्लीट है, ग्रीन बेल्ट लग चुका है।
अगर मैं फर्स्ट राउंड अबाउट के बाद जो है पहली रिहायशी ब्लॉक जो हमारा है नीलम ब्लॉक, उसके हवाले से आपसे बात करूं, 500 स्क्वायर यार्ड का हमारा नीलम ब्लॉक, जिसके अंदर इस टाइम पे ग्रेनिश सिस्टम और सेवरेज सिस्टम का काम जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। सेवरेज सिस्टम के काम को मुकम्मल करने के बाद ब्लैक टॉप जो है रोड्स को है कारपेटेड किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं सेकंड राउंड अबाउट के बाद हमारे पास मौजूद है 250 स्क्वायर यार्ड का उमर ब्लॉक। उमर ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो उसमें भी डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जारी है। ये सारे काम उस ब्लॉक के अंदर भी जो है किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का, तो ये एक गोल्डन टाइम है ASF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि ASF का जो मेन बॉलीवुड है उसकी लॉन्चिंग सून टू बी पॉसिबल कि बहुत जल्द कर दी जाए। उसके बाद जो है इसके रेट्स जो है 100% चांसेस है कि इसके रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो आप बहुत जल्द भी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके इस टाइम पे आपके पास गोल्डन टाइम है कि आप बहुत जल्दी एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो रिटर्न में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर क्लियर हुए होंगे। ASF की न्यू अपडेट आने तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अगर आप ASF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे रब्ता करें। क्या हुआ? स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है। दोबारा से बोल। अगर आप ASF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें और ASF के अंदर इस मिनिमम अमाउंट के अंदर अपना प्लॉट हासिल करें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों? मुझसे कांटेक्ट करें। हाँ ना, तो यही बोलना था, मेरा ही नंबर है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आता है, बाकी दूसरे लोग भी लगाते फिर बस सही है, बंद करें। सब जगह और दे अभी मुझे